गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 10th क्लास मैथमेटिक्स 5th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कॉपी में लिखा हुआ है। एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक बेटा, 50 पद हैं तो इसका मतलब दिया है आपको n बराबर 50। तीसरा पद 12 है। ठीक है, तो आप लिख लिया करें, पहले ए और डी ले लीजिए। माना प्रथम पद a तथा सार्वांतर d है। ठीक बेटा, जिस भी क्वेश्चन में आपको सीरीज नहीं दी गई है, केवल स्टेटमेंट दिए हैं, प्रथम पद नहीं दिया है, सार्वांतर नहीं दिया है, तो आप लिख लीजिए माना प्रथम पद ए है तथा सार्वांतर डी है। ठीक, n दिया है n बराबर 50। तीसरा पद, तीसरे पद का मतलब होता है a प्लस 2d बराबर क्या दिया है 12। अंतिम पद 106 है। देखो बेटा, अंतिम पद 106 है और सीरीज में 50 पद हैं, तो इसका मतलब ये 50वां पद है। जैसे छोटे एग्जाम्पल सुनिए, देखिए 1 2 3, इसमें 3 नंबर हैं ए बी सी। अगर ये 3 पद हैं तो आखिरी वाला कौन सा पद होता है? तीसरा। जहाँ पे 10 पद होंगे आखिरी वाला 10वां। अगर ये 50 पद हैं तो आखिरी वाला 50वां। तो 50वां पद 106 है। 50वें पद के लिए a प्लस 49d बराबर 106। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। लिखो यहाँ घटाने पर, तो माइनस 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 से कैंसिल। 2 माइनस 49 मतलब 2 माइनस 49 क्या बचेगा? माइनस 47d। यहाँ से इसको घटा दो, कितना बचेगा बेटा? माइनस 94। ठीक है ना भाई, 106 में से 12 घटाना, 6 में से 2 गए 4, 10 में से गए 9। माइनस से माइनस कैंसिल, डी बराबर 47 दूनी 94। डी 2 हो गया, तो डी की वैल्यू आप 1 में रखिए। लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखें बेटा a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2 इक्वल 12। a प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12। a बराबर 12 में 4 घटा दोगे 8। आपको a की वैल्यू भी पता चल गई, d की वैल्यू पता चली। अब आपसे चाहे जो पूछे बता दीजिए। आपसे पूछा इसका 29वां पद, तो इसका 29वां पद लिखो। अतः 29वां पद, 29वें पद के लिए a प्लस 28d मतलब a प्लस 28d। a का मान है 8 प्लस 28 गुणे d का मान 2। 8 28 दूनी 56 और 56 8 64। ठीक बेटा, तो यह रहा आपका आंसर। देखिए बेटा 9th नंबर क्वेश्चन। यदि किसी एपी के तीसरे व 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? ठीक है, तो वही लिखे पहले कि माना प्रथम पद a व सार्वांतर d है। ठीक बेटा, हमने पिछले क्वेश्चन बताया कि जहाँ पे आपको सीरीज नहीं दी गई है आप लिख लीजिए माना प्रथम पद a सार्वांतर d है, क्योंकि यही a और d की वैल्यू निकालना है। फिर उसके बाद जो इच्छा होगी इनकी पूछें। तो दिया है 9वें तीसरे पद। तीसरे पद का मतलब होता है a प्लस 2d बराबर क्या दिया? 4। 9वें पद का मतलब क्या होगा? a प्लस 8d बराबर -8। पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। पहले में से दूसरा जब घटाएंगे, माइनस प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ए कैंसिल, ए प्लस माइनस घट जाएगा बेटा। कितना बचेगा? 8 में से 2 घटाओगे 6d, बड़ी वाली संख्या माइनस तो माइनस लगा दीजिए। ये प्लस प्लस जुड़ जाएगा, 8 4 12। डी बराबर 12 बटे -6, 6 दूनी 12। एक संख्या माइनस में है तो भागफल भी आपका माइनस में होगा। ठीक है, भिन्न में, अंश या हर में से अगर कोई भी संख्या निगेटिव है तो भागफल आपका निगेटिव में होगा। चलिए डी हो गया। डी की वैल्यू रखिए 1 में रखिए या 2 में रखिए। तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -2 इक्वल 4। तो a 2 2 जा 4 -4 इक्वल 4। a इक्वल 4 और माइनस वहाँ क्या हुआ? प्लस 4। 4 4 8। a की वैल्यू क्या मिली बेटा? 8। a और d मिल गया है। जो इच्छा हो इनकी पूछें। इनसे आपसे क्या पूछा अभी कि इनका कौन सा पद शून्य है?
ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखोगे बेटा माना nवां पद शून्य है, तो nवें पद का वैल्यू सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल क्या रखोगे 0, a का मान 8, n माइनस 1, डी की वैल्यू कितना -2 इक्वल 0। 8 वहाँ गया तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस लगा दीजिए, n माइनस 1 इंटू 2, 8 वहाँ गया -8, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 चौको 8, तो n माइनस 1 इक्वल 4, तो n इक्वल माइनस वहाँ गया 4 और 1 क्या हो जाएगा 5। तो जो पूछा था कि कौन सा पद शून्य है, तो आप क्या बताओगे बेटा, इसका 5वां पद शून्य है। 10th नंबर क्वेश्चन, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारांतर ज्ञात कीजिए। 17वां पद का सूत्र क्या लिखोगे, a प्लस 16d, ठीक है। 10वें पद का सूत्र क्या लिखोगे, a प्लस 9d, ठीक। ये बोल रहा है 17वां पद इस 10वें पद से 7 अधिक है, ये है 7 अधिक ना, तो जब आप कम वाले में 7 जोड़ दोगे तो दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, आपस में बराबर हो जाएंगे। जैसे एक छोटे एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए 9 है और ये 3 है, ये कितना ज़्यादा है, 6 है ज़्यादा है ना इससे, तो आप जब कम वाले में 6 जोड़ दोगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी ये बताया कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, 17वां पद लिखा आपने, 10वां पद लिखा, 17वां पद 7 अधिक था, तो कम वाले में आपने 7 जोड़ दिया तो दोनों आपस में बराबर हो गए। ए से ए कैंसिल हो गया, 16d यहाँ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 16d माइनस 9d बराबर 7, 16 से 9 घटाओगे 7d बराबर 7, देन d इक्वल क्या मिला 1, d की वैल्यू 1 मिल गई। और आपसे ही पूछा था कि सारांतर बताइए। 11th नंबर क्वेश्चन, AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो पहले तो जो दिया है ए डी से निकाल लीजिए आप, ए इक्वल दिया है 3, डी इक्वल डी के लिए बताएं किसी दूसरे में से पहला घटा दीजिए, 15 माइनस 3, 15 में 3 घटा दोगे 12। बोला है कि कौन सा पद, तो आप लिखोगे माना nवां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है। तो nवां पद का सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 54वें पद का सूत्र a प्लस 53d, ठीक बेटा। जो सा पद रहेगा उससे एक कम गुणांक रख देना। बोला है कि nवां पद 54वें पद से कितना 132 अधिक है ये ना, तो कम वाले में आप 132 जोड़ दीजिए, तब ये जाके दोनों बराबर हो गए, बराबर हो गए बेटा। तब इनके मान आप रखिए, a बराबर क्या है 3, a से a कैंसिल हो गया, यहीं काट दीजिए, ठीक। अच्छा, n माइनस 1, d कितना मिला है 12 बराबर 53 गुणे डी का मान 12 प्लस 132, n माइनस 1 गुणे 12 बराबर, देखिए 132 क्या है 12 गुणे 11 है बेटा। जब यहाँ से 12 आप कॉमन ले लोगे दोनों जगह से, तो अंदर बचेगा 53 प्लस 11, और 53 और 11 कितने हो जाएंगे लिख लीजिए, नहीं तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे। 53 प्लस 11, 53 11 कितने हो गए 64, तो इसका मतलब है 12 गुणे 64 हो गया। ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी, 12 से 12 कट गया आपका। अभी क्या करते आप इसको गुणा करते फिर जोड़ते फिर इसी 12 से काटते, या ना करते इसको गुणा करते फिर घटाते। कैलकुलेशन को ईजी से ईजी बनाने की कोशिश करिए। तो अच्छा कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 64, इसका मतलब n माइनस 1 बराबर 64, n बराबर -1 वहाँ चला जाएगा, 64 और एक क्या हो गया 65। तो आंसर क्या मिला 65। आपसे क्या पूछा था कि कौन सा पद ना, तो इसका मतलब 65वां पद है, ठीक बेटा। देखिए 12th नंबर क्वेश्चन, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। सार्वंतर समान है तो लिख लीजिए माना सार्वंतर डी, तथा प्रथम पद A1 व A2, ठीक बेटा।
मान लीजिए कि दोनों श्रेणियों के प्रथम पद A1 और A2 हैं, सार्वंतर तो समान आपसे बोला ही है, दोनों में समान है, तो D हो गया। बोला है कि 100वें पदों का अंतर, तो देखिए 100वां पद क्या होगा, A1 + 99D। ठीक भाई, प्रथम पद A1 है, A + n-1 × D होता है ना, तो 100वां माने 1 कम हो जाएगा 99, A1 + 99D। दूसरी सीरीज का 100वां पद A2 + 99D, दोनों का अंतर कितना दिया है, 100। ठीक, सॉल्व करिए आगे। A1 + 99D - A2 - 99D = 100। 99 से 99 कैंसिल, A1 - A2 = क्या मिला बेटा, 100। आपसे पूछा है कि 1000वें पदों का अंतर। देखिए जब सार्वंतर समान होता है, दो सीरीज में या दो श्रेणियों में, समांतर श्रेणी में अगर सार्वंतर समान है तो उन दोनों सीरीज के प्रत्येक पदों का अंतर भी हमेशा बराबर होगा। बताने का मतलब कि पहले पदों का अंतर, दूसरे पदों का अंतर, या 1000वें पदों का अंतर, या उनके 90वें पदों का अंतर हमेशा इक्वल होता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है दोनों के प्रथम पदों के अंतर के बराबर। सार्वंतर तो बराबर ही। तो देखिए 1000वां पद पूछा है तो A1 + 999D, दूसरे का A2 + 999D। अंतर माने घटाना, घटा दीजिए, यही पूछा। तो A1 + 999D - A2 - 999D, ये 999 प्लस माइनस कैंसिल, बचा A1 - A2, और A1 - A2 की वैल्यू आपने क्या पाया था, 100। ठीक, तो उनके 1000वें पदों का भी अंतर क्या होगा बेटा, 100। और इस प्रकार क्लास के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगली क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे। क्लास अच्छी लगी हो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिलता रहे। तब तक के लिए नमस्कार।